हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंक सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सबकी ये जो इम्पोर्टेंट क्लास जीके की है डेली बेसिस पर इसी समय प्रोवाइड की जाती है। बहुत ही मस्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि टाइमिंग को ध्यान में रखिए। आप सबकी ये क्लास जो है इसी टाइम प्रोवाइड की जाती है और आप सभी से गुजारिश है कि जितने भी लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, सबसे पहले उसे फॉलो कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितनी संख्या रहेगी उतना ही आप सबके लिए ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट और है कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ। और आप सबको आज की ये क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में ऐसा कौन सा है इसमें संस्था जो मूल सिद्धांतों को निरूपित करता है। आपका यहाँ पर योजना आयोग दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वित्त आयोग आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता या अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 76 आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी लोग ध्यान से ऑप्शन देखिए और उसे बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक भी प्रश्न स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को बताया है। जितने भी लोगों ने आर्थिक समानता बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसे हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इनको क्या कहा जाता है, स्पीकर भी कहा जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर अपने काउंटिंग वोट का प्रयोग केवल कहां पर करते हैं, वर्तमान सरकार को बचाने के लिए या संविधान में संशोधन के मामले में या आपातकाल में या तब तक जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। टाई का मतलब ड्रॉ होना, बराबर होना। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने डी वाला ऑप्शन बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ड्रीम। चलिए डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर अपने काउंटिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब तक वोट बराबर होने के नाते टाई ना हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। राष्ट्रपति के आपातकाल शक्तियों से या आपका राष्ट्रपति शासन की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से या मतदाताओं की आयु घटाए जाने से या वित्तीय आपातकाल से। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करें, हर एक प्रश्न ध्यान से देखें। ठीक है, और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये जो अगला प्रश्न आने वाला है बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यहाँ पर ऐसा कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। पहला कथन आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है आपातकालीन शक्तियां। तीसरा है दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति।
या चौथा आपका डी वाला राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर ए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी लोगों ने सही बताया होगा। जी हाँ, आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ये अनुच्छेद 143 से रिलेट करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये कथन राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर गलत है। ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछा भी जा रहा था कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। बाकी 3 कथन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग सही मानिए, ये बिल्कुल राइट है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, ठीक है, क्या है? कॉफी को हरा सोना कहते हैं, या स्वर्ण को, या चाय को, या धान को? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कॉफी को या स्वर्ण को या चाय को या धान को, किस चीज को हरा सोना, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों चाय की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, तो हम चाय को क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं। और यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग चाय को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी लोगों ने सी वाला बताया है चाय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और चाय का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों आज से कुछ समय पहले भारत में होता था सबसे अधिक उत्पादन, लेकिन इस समय भारत का दूसरा स्थान है। भारत का इस समय कौन-सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन इस समय चीन में होता है, जिसके साथ चीन इस समय पहले स्थान पर है और आपका दूसरे स्थान पर भारत है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, और चाय में कुछ मात्रा कैफीन की भी पाई जाती है और कुछ हद तक ये मानव को नींद से बचाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं चाय के बारे में, आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश श्रीलंका है, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, सबसे अधिक निर्यातक देश क्या है? श्रीलंका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुनहरा धान प्रचुरता है विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन बी की, या विटामिन डी की? सुनहरा धान जो है इसमें किस चीज की प्रचुरता है? ठीक है, तो ये जो सुनहरा धान होता है दोस्तों, ये पीले रंग का होता है। ठीक है, थोड़ा पीला और थोड़ा सुनहरा होता है, ये पीले रंग का एक चावल होता है। ठीक है, इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को वृद्धि करने में बहुत आवश्यकता प्रदान करता है। तो विटामिन ए यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सुनहरे धान में पाई जाती है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आप सभी को पता होगा कि यदि किसी भी इंसान को विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टमाटर में लाल रंग का कारण जो है वो क्या है? कैप्सिसन, या आपका लाइकोपिन, या आपका जैथलोफिल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी का यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये तो मिर्चे से रिलेट करता है। ये किससे रिलेट करता है? मिर्चा से। ठीक है, मिर्चे में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण होता है, और लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर जो है लाल रंग का दिखता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, और आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इलायची के टॉप 3 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं भारत में। इलायची सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों आपका केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, और सेकेंड नंबर पर जो आता है वो है आपका कर्नाटक से। इलायची एक बहुत ही महंगी श्रेणी में इसकी गिनती होती है, बहुत ही महंगा ये मसाला है। इलायची, छोटी इलायची जो होती है, ये सबसे अधिक उत्पादन होती है केरल में। सेकंड नंबर पर कर्नाटक आता है और थर्ड नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु। देखा जाए ये तीनों राज्य जो है आपके दक्षिण भारत से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ये चीज ध्यान में रखिए
इलायची का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। और आपसे पूछा भी जा रहा है कि इलायची का महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की जो है ये अवस्थित है कहां पर। ये एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां पर केरल आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म क्या है। कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सौना 2 या आपका कुफरी सतलज। सभी को पता होगा कि आलू एक ऐसा सब्जी है जो कि पूरे 12 महीने उगाई जाती है, बोई जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आलू की सबसे अच्छी किस्म क्या है। तो दोस्तों कुफरी चिप्सौना यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये आलू की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि वायुमंडल में आयतन के रूप में देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है पूरे वायुमंडल में। ठीक है, जो कि सबसे अधिक मात्रा है गैसों की। तो आप सभी को बताना है नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है या स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है या स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है या नाइट्रोकारक बैक्टीरिया का विनाश होता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। किस सूचकांक के द्वारा? गरीबी सूचकांक के द्वारा या आपका लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा या गरीबी रेखा से नीचे या विसमूहन सूचक। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा जो आपके यहाँ राशन कार्ड होता है 3 कलर के होते हैं, एक होता है व्हाइट, एक होता है रेड और एक होता है येलो कलर का। तो उसमें आप लोग कभी ध्यान दीजिए तो वहां पर लिखा होता है गरीबी रेखा के नीचे, जो कि आपका लाल और सफेद काल से रिलेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका अनुमानित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला गरीबी रेखा के नीचे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति से के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 14। आप सभी लोग दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही ज्यादा मस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने अनुच्छेद 14 बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समझ समानता है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। वो आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपके ऑप्शन है तोलकापियर या आपका वाल्मीकि या आपका कलिक या आपका वेद व्यास। तो दोस्तों आपका यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला वाल्मीकि। जी हां, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है तो वाल्मीकि यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत में रामायण लिखा। ठीक है, रामायण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसके ऊपर कई सारी मूवियाँ, कई सारे सीरियल बन चुके हैं, जिनमें से एक आपके सीरियल बहुत ही फेमस है जिसका किरदार किसने निभाया है, अरुण गोविल जी ने। ठीक है, अरुण गोविल जी ने ये किरदार किया है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप सभी को पता होगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाल्मीकि रामायण
बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहा और सबसे पहला रामायण संस्कृत में वाल्मीकि जी ने ही लिखा है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है, तो वो है वाल्मीकि जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। किस पौधे का पक्षघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? रताल, कुचला या डिजिटालिस या आपका इसबगोल? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा यह जा रहा है कि किस पौधे का पक्षघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए, मतलब मानसिक विकारों का इलाज अगर करना है तो इसमें से कौन सा पौधा है जो कि यूज किया जाता है? रताल, कुचला या आपका डिजिटालिस या आपका इसबगोल? तो दोस्तों यहाँ पर कुचला जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी लोग देख लीजिए, कुचला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुचला एक पौधा है जो कि पक्षपात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।